नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी, जैसे कि अभी आपके सामने कोई विज्ञप्ति नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें। मैं मानती हूँ जब हमें सामने कोई एग्ज़ाम नहीं दिखाई देता है, कोई विज्ञप्ति नहीं दिखाई देती है, तो हमारा मन उतना पढ़ने को नहीं करता है जितना सामने विज्ञप्ति हो तब करता है, और ना ही हमें उतना याद होता है। एक तो हमें पता हो कि हमारा एग्ज़ाम ठीक 1 महीने बाद है, तब हमें याद हो, तब तो हमें इतना जल्दी याद होता है कि बस एक बार पढ़े और याद हो गया। लेकिन जब सामने एग्ज़ाम ना हो, कोई भर्ती ना हो, तब हमें ऐसे लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं हो रहा। और एग्ज़ाम टाइम में जैसे हमें याद होता है उस हिसाब से तब मुझे लगता था कि अगर ऐसे ही याद हमें पूरी साल हुआ होता तो पता नहीं हम कितना सारा मटेरियल कंठस्थ कर लेते। लेकिन जब भर्ती सामने नहीं होती, यानी हमारा मस्तिष्क भी दबाव में काम करता है। जब इस पर दबाव होता है कि हाँ अभी बहुत जल्दी सामने एग्ज़ाम है, तभी ये इसकी क्षमता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, ज़्यादा याद रख पाता है ये। तो अब जैसे कि आपके सामने कोई भर्ती नहीं है, तो आपको ऐसे में से लग सकता है कि कब भर्ती आएगी और कब एग्ज़ाम होगा, तैयारी नहीं हो पा रही होगी। तो ऐसे में अगर आप अभी 5 से 6 घंटे भी दिन में दे पाते हैं पूरी तरह से ईमानदारी के, तो मैं मानती हूँ वो सही है। अभी ये नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे नहीं दे पाते हो और फिर आप निराश हो जाते हो कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाता हूँ इतना। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 दिन आप बीच में पढ़े ही नहीं। एक आध दिन बहुत ज़रूरी कोई काम हो जाता है, कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन वैसे आपको ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और 2 दिन बीच में निकाल दिया। आपको निरंतरता रखनी ज़रूरी है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने अक्टूबर 2021 में तैयारी शुरू कर दी थी और हमारा पेपर था अक्टूबर 2022 में। तो जैसे पहले मैंने कई बार थोड़ी बहुत कोचिंग की थी, तैयारी की थी, वो तो था ही ऐड, मतलब कुछ कुछ याद था, लेकिन पूरी समर्पण के साथ मैंने 1 साल दिया था तैयारी को। लेकिन जब अक्टूबर में मैंने तैयारी शुरू की, तब कोई वैकेंसी सामने नहीं थी। बस जैसे कि अब सुन रहे हैं कई दिनों से कि भर्ती आने वाली है, व्याख्याता की बड़ी भर्ती आने वाली है, तब भी ये सुनने में आ रहा था कि व्याख्याता की बड़ी भर्ती आने वाली है। तब मैंने सितंबर में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद और अजय चौधरी सर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। जैसे कि उनका वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि 3rd ग्रेड में जिसका जो होना था वो हो लिया, अब आप आगे की तैयारी करो, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों की। तो उसी समय मैंने उनका कोर्स ले लिया था। हिंदी इतिहास का फर्स्ट पेपर के जीके में जो इतिहास आता है, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं, उसका, और मनोविज्ञान का कोर्स ले लिया था। और उसी समय साथ साथ नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। जो ऐप पर वीडियो देखती थी और फिर जो PDF देते थे उससे नोट्स बना लेती थी। तो तब अगर मैं ये सोचती कि कब भर्ती आएगी, विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो कभी तैयारी हो नहीं पाती। लेकिन अभी आप ये सोचकर तैयारी शुरू कर दें कि जब तक विज्ञप्ति आएगी तब तक मेरा एक बार तो पाठ्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हो जाना चाहिए। उसके बाद जब भर्ती आएगी तो आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा, इतना टाइम आपको मिलेगा बीच में, तभी आप संतुष्ट हो पाओगे और तभी आप सफल भी हो पाओगे। तो आप अभी, अगर आपका मन नहीं मानता है, तो आप अपने मन को समझाओ और ये सोचो, आप तो एक बार मान लो कि आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम है और आपको अभी 2 महीने में, यानी मई, अभी मार्च चल रहा है, तो मई जून तक आपको अपने सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, जीके के भी और सब्जेक्ट के भी बहुत अच्छे। तो आप अगर कोशिश करो तो कुछ भी संभव है साथियों। आपका मन आपके बस में हो सकता है अगर आप चाहो तो आप तो ये मान के चलो कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। अगर मैं उस समय तैयारी शुरू नहीं करती तो आज आपके सामने नहीं कह पाती, एक सफल अभ्यर्थी के रूप में आपके सामने नहीं बैठी होती। तो मैंने तब जीके का शुरू कर दिया था। इसके बाद हिंदी का, जैसे कि मुझे कविता माहेश्वरी दी जो है उनका चैनल मिला था जनवरी में। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ दिन 2nd ग्रेड की कोचिंग की थी सीखकर। उस समय के मेरे पास हिंदी साहित्य इतिहास के, रीतिकाल के और आधुनिक काल के कुछ नोट्स थे। इसके अलावा मेरे पास उत्कल जी का और वो इतिहास तो था ही, उससे तो मैंने कुछ पढ़ रखा था उसको तो मैंने 1-2 बार, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं थे मेरे पास पूरे हिंदी साहित्य इतिहास के, काव्य शास्त्र के, उसके। तो जनवरी में मुझे कविता दी का चैनल मिला। ऐसे ही उनका एक वीडियो था पीछे, काया व रेट रद्द हो गई थी उस पर ही, कि घायल शेर की दहाड़, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक वीडियो बना रखा था। वो वीडियो मेरे सामने आया। फिर उसके बाद उनका दूसरा वीडियो आया, जैसे वो अपने नोट्स से उसमें पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा वो 10-11
वीडियो करवा चुके थे, यानी इतने वीडियो उन्होंने करवा दिए थे। तो जब मैंने कविता दी का वो वीडियो सुना तो पता नहीं क्यों उनका वीडियो सुनते ही और मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि हाँ, इस बार मेरा जीवन बदलने वाला है। और वो दिन, वो डेट जिस दिन मैं कविता माहेश्वरी दी से जुड़ी थी, वो डेट मैंने आज भी अपने रजिस्टर में लिख रखी है। वो 16 जनवरी की डेट थी। 16 जनवरी को उनके वीडियो मेरे सामने आए थे और फिर मैंने उनके टेलीग्राम चैनल पर से नोट्स बनाने के लिए उन्होंने बताया कि मैं अपनी PDF टेलीग्राम चैनल पर देती हूँ। तो मैंने उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड किया था और उसके बाद मैं जो उन्होंने पीछे के करवा दिए थे उन नोट्स को भी मैं बराबर आई करके और फिर वो रोज़ाना जितना पढ़ाती थी उतने मैं नोट्स बनाती गई। तो वो डेट 16 जनवरी की आज भी लिखी हुई है मेरी कॉपी में और मैं कई बार उनको कमेंट्स में बताती भी थी कविता दी को कि हाँ, मैंने वो डेट लिख रखी है। पता नहीं क्यों मुझे उस समय महसूस हो गया था। और जब कविता दी वीडियो शुरू करते थे तो शुरुआत में बोलते थे कि मैं लेक्चरर इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ऐसे बोलते थे। तो मुझे लगता था, मुझे महसूस होता था कि अगली बार जैसे कविता दी कहती हैं कि इन नोट्स से पढ़कर मैं सफल हुई हूँ तो आप भी हो सकते हैं, तो अगली बार ऐसे ही मैं भी कहूँगी साथियों को कि इन नोट्स को पढ़कर मैं सफल हुई हूँ तो आप भी हो सकते हैं। और मैं यही सोचकर बनाती थी कि मुझे भी इन नोट्स को एक दिन पढ़ाना है। जैसे वो अपना नाम लिखे रहती थी बीच में, कविता तोतला उनके नोट्स के बीच में रहता था लिखा हुआ, तो मैं भी सोचती थी कि अगली भर्ती तक मैं भी ये नोट्स मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगी कि और मैं भी अपना नाम बीच में लिखवाऊँगी कविता सिवरान। और मैं शुरू में हिंदी में बोलूँगी कि मैं हिंदी व्याख्याता राजस्थान सरकार। मतलब मैं सोचती थी, कल्पना करती थी कि हाँ, अगली भर्ती तक मैं भी ऐसे ही बोलूँगी। मतलब मुझे महसूस होता था कविता दी को देखकर, मैं हमेशा उनको दी ही कहती थी, कभी मैंने उनको मैम नहीं कहा क्योंकि वो शुरू से आदत हो गई थी। तो तब मैंने वहाँ से नोट्स बनाने शुरू किए थे। हालांकि मेरे पास रीतिकाल के, आधुनिक काल के नोट्स थे, लेकिन मैंने कविता दी वाले सारे नोट्स दोबारा बनाए 2 रजिस्टरों में। काव्य शास्त्र भी जो उन्होंने करवाया वो मैंने पूरा किया है। और स्नातकोत्तर स्तर वाले जो टॉपिक होते हैं हमारे, वो भी उनके वीडियो से ही मैंने नोट्स बनाए पूरे के पूरे सारे। तो अगर उसके बाद अप्रैल लास्ट में जाके विज्ञप्ति आई, तब तक मेरे सारे नोट्स तैयार हो चुके थे। और उस समय 11वीं 12वीं की किताबें चलती थी, तो उन किताबों को भी मैंने 2-2 3-3 बार पढ़ चुकी थी, पाठों को, काव्य भाग को, सभी को, और उनसे भी मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। लेकिन फिर तब तक मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। यूट्यूब पर वीडियो देखती थी हिंदी का, तो और जीके का बता रही हूँ, जैसे मैंने मनोविज्ञान और 15 क्वेश्चन हिस्ट्री वाला ले रखा था। लेकिन जब अप्रैल लास्ट और मई 9-10 मई तक फॉर्म भरे गए थे, साथ ही आई थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की, लेकिन मैं तो अपना लक्ष्य बना चुकी थी फर्स्ट ग्रेड का, तो मैंने तब तक मेरे नोट्स तैयार हो चुके थे। फिर मई लास्ट में जाके पाठ्यक्रम चेंज हो गया कुछ, तो फिर मैंने KR मैयासर का कोर्स लिया था, क्योंकि पद्य भाग ज़्यादा जुड़ गया था आगे, कबीर जी की, बिहारी जी की रचनाएँ और साकेत वगैरह वो ज़्यादा जुड़ गया था। तो मुझे लगा कि अब समझ में नहीं आएगा इतना पद्य भाग, तब मैंने KR मैयासर का कोर्स लिया था। बाकी KR मैयासर के मैंने सिर्फ वीडियो सुने थे, बाकी नोट्स तो मेरे पास कविता माहेश्वरी दी के ही थे, और जो मेरे पास पहले के नोट्स थे वो भी मैंने पढ़े थे। तो नोट्स से मैंने बार बार रिवीजन किया था, और वीडियो तो मैं केवल काम करते हुए सुनती थी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है साथियों, आप अभी ये सोचकर नोट्स बनाओ कि जब तक विज्ञप्ति आएगी और तब तक आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक बार आपका पाठ्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हो जाना चाहिए। मेरा तो हो गया था एक बार पाठ्यक्रम बहुत अच्छे प्रकार से। उसके बाद जीके में, जैसे मनोविज्ञान में एक ICT वाली जो वो जुड़ी थी एक नई, और वो अजय चौधरी सर ने फिर करवा दी थी दोबारा से अपने ऐप पर, और ICT की यूनिट जुड़ी थी कंप्यूटर की, वो करवा दी थी। इसके अलावा जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति जोड़ दी थी, तो वो अजय चौधरी सर ने सेकंड ग्रेड के लिए जो वीडियो बना रखे थे वो हमें ऐप पर उपलब्ध करवा दिए थे, तो उनके भी मैंने उस समय शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे और वो वीडियो भी सुन लिए थे। पाठ्यक्रम चेंज हुआ, थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम चेंज हो भी सकता है, क्योंकि इस बार RPSC अलग अलग बना रही है कुछ नियम, तो पाठ्यक्रम चेंज होगा तो पूरी तरह तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत होगा, उसको आप बाद में कवर कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ बदलने वाला नहीं है। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो बदलनी थी वो बदल गई। अब आप इसको अच्छे से तैयार करो जो पता है। तो आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा ही था कि ऐसे समय में, ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा समय है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग ये सोचकर तैयारी नहीं करते हैं कि अभी ना तो भर्ती है, पता नहीं कब विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद कब तक एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इतना पेशेंस, इतना धैर्य किसी के अंदर नहीं होता साथी। और जिसके अंदर इतना धैर्य है, जो अब पूरी लगन के साथ लगा हुआ है, तन्मयता के साथ
याद रखना, अंतिम चयन की जो सूची आएगी उसमें नाम उसी का होगा जो इतने पेशेंस के साथ इतने लंबे समय तक तैयारी कर सकता है। और आजकल साथियों लोगों में इतना धैर्य है नहीं, और धैर्य के बिना जीवन की कोई भी परीक्षा आप सफल नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर से सरकारी जो भर्तियां आती हैं, चाहे वो राजस्थान में आए, चाहे हरियाणा में आए, चाहे कहीं भी आए साथियों, लेकिन राजस्थान सभी सरकारी भर्तियों का यही हाल है। उसकी तैयारी करने के लिए तो आपको बहुत सारा धैर्य चाहिए ही चाहिए। लगातार निरंतरता के साथ आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, तभी आप सफल होते हैं। तो अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर रखा होगा या फिर कोई और काम भी कर रहे होंगे। बहुत सारी बहनें गृहिणी हैं जो घर पर रहकर घर के काम के साथ तैयारी कर रही हैं, क्योंकि सभी की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती और इतने लंबे समय तक बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिनको इतना लंबे समय तक सिर्फ तैयारी करने का मौका मिलता है। बाकी सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो जो काम करते हैं वो लोग भी अब 4-5 घंटे भी दे देते हैं अपनी तैयारी को, तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी है। ईमानदारी के साथ इतना आप अगर कर लेते हैं तो इस समय, लेकिन इस समय आपका सदुपयोग आप इसी प्रकार करें कि आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर लें। आप अपने पाठ्यक्रम को जितना है उसको अपने अधिकार में ले लें अभी नोट्स बनाकर। उसके बाद जब विज्ञप्ति आएगी तो जो लोग अभी सो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करेंगे, वो फिर लास्ट में यही रहेंगे, काश मैं थोड़ी और पहले लग जाता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। वो लास्ट में वही 5-7 नंबर से रहने वाले होंगे जो बाद में तैयारी करेंगे वो। लेकिन जो अभी धैर्य के साथ लगातार लगा रहेगा, चाहे थोड़ा ही पढ़ लो, लेकिन बीच में निरंतरता को, कर्म को टूटने मत दो। रोज़ाना का अपना तय करके रखो कि आज मुझे इस चीज़ का नोट्स बनाने हैं, आज मुझे इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। वो अपने नोट्स बनाओ, और नोट्स नहीं बना पाओ तो भी आप वीडियो देखो, काम करते हुए रिवीजन करो। जितना भी आपको समय मिलता है उतना समय आप अपनी तैयारी को दो। इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाकर, कोई और अन्य काम में टाइम पास ना करके आप अपने तैयारी को उतना समय दो। मेरा कहने का मतलब यही है। अभी जो साथी धैर्य बनाते हुए और जो निरंतर तैयारी कर रहा है, अंत में सफलता उसी को मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।